द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक में ऐसा लगता है कि वहां की सरकार काम नहीं कर रही है, वहां पर दक्षिणपंथी संगठन काम करते हैं और वो नया ऐलान और नया फरमान हर बार लेकर आते हैं। आपने पिछले कुछ दिनों से देखा है कि कर्नाटक कैसे मुसलमानों की प्रताड़ना का केंद्र बन गया है। वहां पर अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जाता है और न सरकार कुछ बोलती है और न केंद्र बैठी हुई सत्ता कुछ बोलती है। अब एक बार फिर से दीपावली का त्योहार आने वाला है, तो दीपावली के त्योहार पर भी हिंदू जन जागृति मंच की तरफ से एक ऐलान किया गया है। ऐलान क्या है, जरा आप इसको सुन लीजिए। हिंदू जन जागृति मंच का कहना है कि मैकडॉनल्ड्स वाले सुन लो और ये पिज्जा वाले, डोमिनोज वाले, ये सब लोग सुन लो, इन सब पर बैन लगाया जा रहा है सीधे तौर पे। और हैशटैग हलाल फ्री दिवाली, यानी कहा जा रहा है कि हलाल मीट नहीं बिकेगा, हलाल मीट नहीं खरीद सकते हैं। अब बताइए जरा कि त्योहार आपका है, जो लोग खाने वाले हैं उन पर कैसा प्रतिबंध? पहले तो लोकतांत्रिक देश में ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये हलाल मीट से ही दिक्कत क्यों और इस तरह का अभियान क्यों चलाया जा रहा है? देखिए, सीधे तौर पर लिखा है कि हैशटैग हलाल फ्री दिवाली। इस अभियान के तहत हिंदू जन जागृति मंच के सदस्यों ने बेंगलुरु के KFC यानी कि जो KFC जो ब्रांच है वो, और उसके साथ साथ मैकडॉनल्ड्स के सामने ये विरोध प्रदर्शन किया गया। कहा गया कि हलाल चिकन नहीं परोसा जाए, इसकी मांग भी की है। ये वीडियो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में आप देखिए, ये जन जागृति मंच के लोग दिखाई दे रहे हैं, हाथों में एक वो लिए हुए हैं कि ये हैशटैग जिसमें लिखा हुआ है हैशटैग हलाल फ्री दिवाली। ये हलाल फ्री दिवाली रहेगी। देखिए कैसे सब भगवाधारी लोग दिखाई दे रहे हैं और एक ऐलान कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई सरकारी अधिकारी खड़ा होकर फरमान सुना रहा है और उसको सबको मानना है, क्योंकि यहीं पर हिजाब का बवाल शुरू हुआ था, यहीं पर हलाल वर्सेस झटका शुरू हुआ था, यहीं पर मुसलमानों के आधिपत्य की बात की गई थी कि मुसलमान फलों में आधिपत्य दिखा रहे हैं, उनको वहां से बाहर किया जाए। ये इसी कर्नाटक में सब कुछ हो रहा था, लेकिन यहां के मुख्यमंत्री बोम्मई साहब कुछ नहीं बोल रहे थे। बोम्मई साहब बिल्कुल, बसवराज बोम्मई को तो ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हो ही ना रहा हो। और कर्नाटक में हाल फिलहाल में चुनाव होने वाले हैं और इसी कर्नाटक में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर भी जा रहे हैं और इसी कर्नाटक में इस तरीके का ऐलान किया जा रहा है कि हलाल मीट नहीं बिकेगा। इसको लेकर यह अभियान चला जा रहा है। देखिए, बाकायदे इस पर आर्टिकल भी लिखा गया है द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से कि कर्नाटका राइट विंग्स आउटफिट कॉल्स फॉर बाइकआउट द मैकडॉनल्ड्स पिज्जा हट फॉर सर्विंग हलाल मीट। यानी सीधे तौर पर ये कर्नाटक के राइट विंग के लोगों ने कॉल्स बुलाई, यानी एक अभियान शुरू किया है, ऐलान किया है कि मैकडॉनल्ड्स का बाइकआउट किया जाएगा, पिज्जा हट का बाइकआउट किया जाएगा और हलाल मीट का बाइकआउट किया जाएगा। बाकायदे हलाल जिहाद नाम दिया जा रहा है। जो बुकलेट जो हाथों में इनके है, जो ये बांट रहे हैं, लोगों को जो दे रहे हैं, उसमें सीधे लिखा गया हलाल जिहाद। ए बुकलेट टाइटल, मतलब जो बुक है उसका टाइटल जो है वो हलाल जिहाद है। रिलीज्ड एज पार्ट ऑफ कैंपेनिंग अर्ज द इंटायर हिंदू कम्युनिटी टू ऑब्जर्व ए हलाल मुक्त दिवाली। ये लिखा जा रहा है, मतलब सीधे तौर पर ये हिंदूवादी संगठन के लोग आकर कह रहे हैं कि हलाल मुक्त दिवाली होनी चाहिए। अच्छा, झटका और हलाल में क्या फर्क है? अगर जो लोग मांस मंदिरा का सेवन नहीं करते, जो तामसिक प्रवृत्ति का भोजन नहीं करते हैं, उनके लिए हलाल और झटके में क्या फर्क है? लेकिन हलाल सिर्फ इसलिए क्योंकि मुसलमानों की दुकानों पर इनको आर्थिक जो है एक चोट करनी है कि वो दुकान ना लगा पाए, वो अपना जो सामान है, जो मीट है, वो बेच ना पाए, इसलिए ये शुरू करने की कोशिश की जा रही है। द हिंदू जन जागृति वेदिक हैज रीलॉन्च इट्स कैंपेन अगेंस्ट हलाल मीट इन कर्नाटका अहेड ऑफ दिवाली, आस्किंग हिंदूज टू बाइकॉट products and campaigning such as McDonald's and Pizza Hut that use meat certified to have been prepared as her Islamic law। ये सब चीजें आप समझ लीजिए। सीधे तौर पर आप समझिए कि हिंदू जन जागृति के लोग ये ऐलान कर रहे हैं, बाइकॉट कर रहे हैं सीधे तौर पर, और ये मुस्लिम लॉ के खिलाफ है, इस्लामिक लॉ के खिलाफ भी इस तरह की चीजें कर रहे हैं। रमेश शिंदे हैं, एक स्पोक पर्सन है, वो सीधे तौर पर क्या कह रहे हैं जरा वो भी हम आपको बता देते हैं। वो सीधे तौर पर आगे कहते हैं, जो दक्षिणपंथी संगठन के प्रवक्ता है रमेश शिंदे, वो कन्नड़ भाषा में क्या कुछ बोल रहे हैं वो भी आप जरा सुन लीजिए। उसके बाद हम हिंदी रूपांतर बताएंगे उन्होंने कहा क्या है, सुन लीजिए जरा। ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸೇನೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತಾಂಶ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆ, ಗೋವಾ, ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಲಾಲ್ ಮುಕ್ತ ದೀಪಾವಳಿ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ। ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಇವತ್ತಿಂದ ಈ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಮತ್ತು KFC ಎದುರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, KFC ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್, ಪಿಜ್ಜಾ ಹಟ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 100% ಹಲಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಇರುವಂಥ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲಾಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಹೇರುವಂಥದ್ದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ
ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ಹಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಇಲ್ಲಿನ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಮತ್ತು KFC ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮದು 4 ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಹಲಾಲ್ ರಹಿತವಾದಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಡಬೇಕು ಒಂದು. ಎರಡನೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಲಾಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಹಲಾಲ್ ಈ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೂರನೇದು, ಮೆನು ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಲಾಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಹಲಾಲ್ ಅಂತಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು 1 ವಾರದೊಳಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಈ ಒಂದು दक्षिणपंथी संगठन के जो प्रवक्ता रमेश सिंधे, इन्होंने आरोप लगाया कि समानांतर अर्थव्यवस्था हलाल प्रमाणन के जरिए चलाई जा रही, जिसकी भारत सरकार से अनुमति नहीं दी है। हलाल सिर्फ मुसलमानों के लिए, इसे हिंदुओं और अन्य धर्मों के लोगों पर क्यों थोपा जा रहा है? कहां थोपा जा रहा है? कौन थोप रहा है? यह सवाल सबसे बड़ा है। जो शख्स बोल रहा है कौन थोपने जा रहा है? आप तो खुद ही खरीदने जाते हैं ना खरीदिए आप हलाल मीट, आप झटका मीट खरीदिए, जो भी खरीदना खरीदे, लेकिन ये कह रहे हैं कि थोपा जा रहा है मुसलमानों का ये करके। आगे कहता है कि हमने पूरे हिंदू समुदाय से हलाल मुक्त दिवाली मनाने का आह्वान किया, इसलिए किसी भी उत्पाद जिसमें हलाल संकेत है उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। कोई भी निर्माता हो जिसके पास हलाल प्रमाणन है, मतलब जो हलाल मीट बेचता है, चाहे वो मैकडॉनल्ड हो, चाहे KFC हो, चाहे वो पिज्जा हट हो, इस तरीके की बातें इस हिंदूवादी संगठन के लोगों द्वारा की जा रही है। इमरान खान ने भी ये वीडियो ट्वीट किया है। इमरान खान ने बाकायदे लिखा किस तरीके से यहां पर चीजें हो रही, और ये पहली बार नहीं कि ऐसा कर्नाटक में हो रहा हो। कर्नाटक में इससे पहले भी हलाल मीट को लेकर बवाल किया गया था, और जिस तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही थी वो इशारा कर रही थी कि मुसलमानों को वहां निशाना कैसे आर्थिक तौर बनाया जा रहा है। फलों की दुकानों पर आधिपत्य हो गया था। आप देखिए, ये खबर जो है TV9 भारतवर्ष ने छापी है। ये खबर 6 अप्रैल 2022 की है। सीधे हेडिंग देखिए, हलाल मीट, फिर अजान, और अब मुसलमानों से फल ना खरीदने की अपील, कर्नाटक में निशाने पर आए मुस्लिम फल व्यापारी। तो ये आज से नहीं हो रहा है, जब से ये हिजाब का मुद्दा शुरू हुआ तब से मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है आर्थिक तौर पर। और आपने देखा था दिल्ली में कैसे एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने, जिनका नाम प्रवेश वर्मा है, वो सीधे तौर पर मंच पर आते हैं और मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार का ऐलान करते हैं, कहते हैं कि मुसलमानों की दुकान से कोई सामान नहीं खरीदेगा। आप समझिए, लेकिन उसके बाद क्या कार्रवाई होती है, और क्या बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों को ऐसे सन्नाटा पसर जाता है, वो लगता है उनके कान में जू तक नहीं रेंग रही, जबकि उनको सोचना चाहिए कि उनके देश में जो अल्पसंख्यक है उनके हितों की रक्षा के लिए वो आगे आए, वो बात करें कि हमारे देश में अल्पसंख्यकों को कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन लगातार दिक्कतें पैदा की जा रही है। जब भी कोई त्यौहार आता है, आपने देखा इसके पहले नवरात्रि का त्यौहार था, नवरात्र में भी 11 दिन दुकानें बंद करा दी गई मुसलमानों की, मीट नहीं बेच सकते हो। अरे आप खरीदने वालों पर रोक लगाइए ना, आप उन दुकानदारों की आमदनी क्यों बंद कर रहे हैं जो अपनी दुकान लगाते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। गाजियाबाद नगर निगम ने किस तरीके का ऐलान किया था, किस तरह का फरमान किया था, और कैसे मुसलमानों की दुकानें बंद कराई जा रही थी वहां पर। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से मुसलमानों को निशाना बनाना है। अब फल की दुकान आप देख लीजिए, ये सीधे तौर पर कर्नाटक में कहा गया हिंदू जन जागृति के समन्वयक जो है चंद्रू मोगर ने ट्विटर पर हिंदू विक्रेताओं से फल खरीदने का अनुरोध करते हुए दावा किया कि अधिकांश फल व्यवसाय मुसलमानों द्वारा किए जाते हैं। फलों के कारोबार पर मुसलमानों का एक अधिकार है। हम ये भी देख रहे हैं कि वे इसे बेचने के लिए फल और ब्रेड पर थूक रहे हैं। इस तरीके की अफवाह फैलाई जा रही है कि मुसलमानों की दुकान से आप फल मत खरीदना, ये फलों पर थूकते हैं, ब्रेडों पर थूकते हैं। इस तरीके की जो अफवाह फैलाई जा रही है, इससे नुकसान के अलावा और कुछ नहीं होना है, इससे नफरत के अलावा और कुछ नहीं फैलना। लेकिन यह नफरत लगातार फैलाई जा रही है, इस नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है। करवा चौथ पर आप देखिए किस तरीके की चीजें की गई थी। करवा चौथ के दिन देखिए बजरंग दल के लोग आए थे, उन्होंने भी बवाल किया था। 1 अप्रैल 2022 की खबर है। हलाल मांस को लेकर कर्नाटक में बवाल, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुकानदार को पीटा, केवल हिंदू दुकानों से सामान खरीदने का अभियान चलाया है। बसवराज बोम्मई बिल्कुल शांत है, हलाल मीट के खिलाफ आवाज उठाई गई, ये सब चीजें हो रही थी, लेकिन कुछ भी शब्द नहीं बोला गया और बजरंग दल का अभियान चलता रहा। जितने भी ये संगठन है, बजरंग दल हो गए, हिंदू जन जागृति मंच वाले हो गए, ये जब कोई त्योहार आएगा उस त्योहार में इस तरीके की चीजें करके सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए करते हैं। मतलब तुच्छ लोकप्रियता, जिसको हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए सब किया जाता है। आप अंदाजा लगाइए कैसे ये लोग हैं, कैसी इनकी विचारधारा है, कैसा ये लोग काम करते हैं। सीधे तौर पर मुसलमानों को ये लोग निशाना बनाते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जाए, कोई भी ऐसा मौका ना छोड़ा जाए इनको निशाना बनाने का। तो अब ये त्यौहार दीपावली आ रहा है, दीपावली हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। इस त्यौहार में भी ये इस तरीके की चीज़ें, और सीधे पंपलेट लेकर जा रहे हैं, और पंपलेट में लिखा क्या हुआ है, टाइटल जो लिखा हुआ है हलाल जिहाद लिखा हुआ है। लेकिन इनके आप समझिए किस तरीके के ये लोग टारगेट करते हैं। पहले करते हैं लव जिहाद, चूड़ी जिहाद,
फिर ये कह देते हैं साधु जिहाद, इस तरीके की चीज़ें मतलब ये लोग फैलाते रहते हैं। और ये अब ये नया लेकर आए हैं हलाल जिहाद, इस तरीके की चीज़ें करके ये मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। तो आप समझिए, क्या बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि इस तरीके से जो घटनाक्रम हो रहे हैं इन पर लगाम लगाया जाए, इनको रोका जाए, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए एक कदम उठाया जाए। लेकिन फिलहाल तो ऐसा नहीं उठाया जा रहा है। लेकिन हम ये आवाज़ उठाते रहेंगे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके के बेफिजूल का काम करते हैं। सरकार खुद बन जाते हैं, ऐसा लगता है कि कर्नाटक में कोई सरकार नहीं बल्कि हिंदूवादी संगठन कर्नाटक की सरकार को चला रहे हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।